क्वेश्चन नंबर 11 मैं जिससे आंसर पूछूंगा वही आंसर बताएंगे, बाकी सब लोग शांत रहेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Find the probability that the fish taken out is male fish. 5/13 बहुत आसान क्वेश्चन था। नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है? नंबर ऑफ मेल फिश इज 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश इज 8। टोटल फिशेस कितनी है? 13। टोटल फिशेस 13। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। ध्यान दे, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं कैसे लिख रहा हूँ वो ध्यान देना। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है? 5। मेरा टोटल आउटकम कितना है? 8 नहीं 13। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितना बनेगा? दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज 5/13। ऐसे लिख के दिखाना एक एक चीज। डायरेक्टली 5/13 लिख के आओगे मार्क्स कट जाएंगे भाई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8 and there are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? जिससे पूछा जाएगा वही आंसर बताएगा। टोटल आउटकम मुझे बता दो भाई, कितने टोटल आउटकम है? 8 टोटल आउटकम। फर्स्ट पार्ट में मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? पॉइंटिंग एट 8। ये 8 आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 कहां तक? 8। अब मुझे बताओ कि हमने उसको स्पिन किया, वो किसी भी एक नंबर पे आ रहा है, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही 8 लिखा हुआ है, तो 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज व्हाट? 1/8। अब देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा। मैं बार बार फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 8 लिखने वाला। तुमको समझ में आ गया ना कि ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन करना है, तो बोर्ड्समैन टेस्ट में ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्वेश्चन। तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट 8 इज व्हाट? 1/8। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? पॉइंटिंग एट ऑड नंबर। पता है भाई इसमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4 कैसे? ऑड नंबर क्या क्या है? 1 3 5 7, उसके आगे तो है नहीं 9, 8 तक ही है, तो 4/8 which is what? 1/2। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट ग्रेटर देन 2 में क्या मैं 2 काउंट करूंगा? 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 3 4 5 6 7 8 8। तो टोटल कितना है? 6/8, दैट इज 3/4। मुझे बताओ फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है? लेस देन 9। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फेवरेबल आउटकम क्या होगा? जितने नंबर लेस देन 9 है, सारे नंबर लेस देन 9 है, मतलब 8 के हमारा फेवरेबल आउटकम भी होगा और टोटल आउटकम भी हमारा क्या है? 8। दैट मींस इट इज अ श्योर इवेंट। क्यों? क्योंकि सारे ही नंबर लेस देन 9 है, तो किसी पे भी पॉइंट करे तो आंसर क्या मिलने वाला है? लेस देन 9 ही मिलने वाला है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। सब लोग जल्दी से नोट करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, and an odd number. बहुत इजी है। मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा? 5 6 3 4 5 and 6। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a prime number 3/6। पता है भाई प्राइम नंबर कितने होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। 3 कौन कौन से? 1 नहीं होता क्या? नहीं कितने? 3/6 which is 1/2। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना between 2 and 6. 2 and 6 तो 3, 4 और 5 that is 3. 3 by 6 1 by 2. थर्ड पार्ट को क्या चाहिए? An odd number. Only Odd number. odd number. Odd number कितने भाई? 3. This is also 3 by 6 so 1 by 2. और कुछ है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए हमें? टोटल आउटकम कितने होंगे सबसे पहले तो बताओ. 52 कार्ड्स. फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए? गेटिंग किंग ऑफ रेड. किंग ऑफ रेड कितने होंगे? रेड 2 होते हैं, डायमंड्स में भी होता है और हार्ट्स में भी होता है. So 2 by 52 which is 1 by 26. सेकंड पार्ट में क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस. फेस क्या है? फेस कार्ड सिंपलीफाई करोगे तो 3 by 30. थर्ड पार्ट में क्या चाहिए? हाँ रेड फेस कार्ड. रेड कलर में फेस कितने होते हैं? 3 डायमंड्स में 3 हार्ट्स में दैट इज 6 by 52. कितना बचेगा? 3 by 26. फोर्थ पार्ट भी है क्या? क्या चाहिए फोर्थ पार्ट में? जैक ऑफ हार्ट्स. जैक ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं भाई? 8 में एक ही जैक होता है तो 1 by 52. और भी एक है स्पेड. स्पेड कितने होते हैं? बताओ भाई. नॉलेज कितने होते हैं? स्पेड कितने होते हैं? 13 by 52 which is 1 by 4. और भी क्वीन ऑफ डायमंड्स. डायमंड में एक ही क्वीन है so 1 by 52. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इकट्ठा नोट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 को सब लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट. ध्यान दो. 15 ध्यान से पढ़ना. 5 cards, a 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds. क्या क्या है हमारे पास? Jack, 10 और 10, Jack, Queen और क्या है? King and Ace. King and Ace of Diamonds. हमारे पास डायमंड्स के ये 5 कार्ड हैं. फिर आगे क्या बोला गया है? Are well shuffled with their face downwards. One card is then picked at random. First part में बोला गया what is the probability that the card is queen? Probability of queen क्या आएगा भाई? 4 by 52 तो कोई नहीं बोल रहा. अभी आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5 हैं. तो टोटल आउटकम्स आपको ध्यान रखना है. टोटल आउटकम इज 5. और इस पे हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? क्वीन. कितनी क्वींस है इसमें? 1 ही है. और टोटल आउटकम कितने हैं? 5. फर्स्ट पार्ट को यूज था. सेकंड में ध्यान. सेकंड में बोला गया है सपोज नहीं if the queen is drawn and put aside. बातें नहीं, इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे. क्या बोला गया है? if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace या फिर second card picked up is an queen? क्या बोल रहे हैं? सेकेंड पार्ट के लिए कौन मुझे बताएगा टोटल आउटकम्स में क्या क्या है? 4 ही कार्ड. कौन कौन से? 10, जैक, किंग एंड एस. क्यों? क्योंकि बोल रहा है पहली बार में जो हमने क्वीन निकाली उसको निकाल के हमने कहाँ रख दिया? साइड में. अब बोल रहे हैं अब बताओ कि फर्स्ट पार्ट में अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा? 1 by 4. और बी पार्ट में अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना होगा? 0. अब तो क्वीन है नहीं भाई. 0 by 4. दैट मींस इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. क्वीन है ही नहीं. क्वीन निकलने के चांसेस ही नहीं. दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. बहुत आसान क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. 16 पता है? 16 के 2 पार्ट्स हैं. A lot of bulb contains
A lot of 20 bulb contain 4 defective ones. 17 है। 17 है पेन्स वाला है। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. तो मुझे बताओ defective pens कितनी है? defective pens है 12 और good pens कितनी है भाई? 132. टोटल पेन्स कितनी है? 144. यहाँ गलतियां होती है पता है? यहाँ क्या कर देते हैं कि यहाँ पर हम गुड पेन्स कितनी लिख लेते हैं 132 माइनस 12 120 लिख देते हैं। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि 132 गुड वंस के साथ हमने 12 को मिक्स किया है। आउट ऑफ 132 12 आर डिफेक्टिव, दोनों में डिफरेंस है। अगर ऐसा लिखा रहता आउट ऑफ 132 12 आर डिफेक्टिव तो मैं बताता कि हाँ इसमें से 12 डिफेक्टिव है तो बची हुई अच्छी वाली कितनी है 120। क्लियर है? बट अभी यहाँ पे बोला गया 132 गुड वंस है, उनके साथ हमने 12 डिफेक्टिव को ऐड किया है तो टोटल पेन्स कितनी बनती है यहाँ पर 142। अब फिर आगे पूछा गया है कि it is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. बोल रहे देखते से नहीं बता सकते कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं। फिर one pen is taken out at random from this slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो probability of good pen कितना आएगा भाई? Favorable outcome है 132 और total outcome है 144। इसको 12 से कैंसिल आउट करोगे तो 11 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 12 से स्क्वायर है, सो 11/12 इसकी प्रोबेबिलिटी। इतना नोट करें फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 17 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पार्ट 1 A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? टोटल कितने हैं बल्ब्स? 20 बल्ब्स हैं 20 या 24? 20 है टोटल। ध्यान से पढ़े लाइन, क्या बोला गया है? A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. इन्हीं 20 में 4 डिफेक्टिव वाले भी हैं, तो टोटल हमारे पास 20 है। इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 4 और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 16 है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है? बोला गया है a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? First part में इसकी probability है the bulb is defective। क्या है प्रोबेबिलिटी? 4/20 1/5। फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। सेकंड में बोला गया है सपोज, बातें नहीं ध्यान देना है, क्वेश्चन पे। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके समझ में आ जानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 में जो हमने रैंडमली एक बल्ब निकाला था दैट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको हमने निकाला, वो नॉन डिफेक्टिव निकला, उसको वापस से रिप्लेस नहीं किया, उसको निकाल के कहाँ रख दिया हमने? साइड में रख दिया। तो अब पार्ट 2 में टोटल बल्ब कितने? उसमें से डिफेक्टिव कितने? डिफेक्टिव 4 ही है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो निकला वो कौन सा बल्ब था? सही वाला बल्ब नॉन डिफेक्टिव था। तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचे हमारे पास? नॉन डिफेक्टिव कितने बचे? 15 बचे। 16 थे पहले, उसमें से एक नॉन डिफेक्टिव हमने निकाल के साइड कर दिया, तो टोटल 19 बचे। नॉन डिफेक्टिव वाले 15 बचे और डिफेक्टिव वाले अभी भी उसके अंदर कितने हैं? 4 ही हैं। आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या है इसमें? नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए मुझे? नॉन डिफेक्टिव। क्या आएगी? 15/19, क्योंकि अब नॉन डिफेक्टिव हमारे पास 15 है और टोटल कितने हैं? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करें। अ बॉक्स कंटेन्स, ध्यान से पढ़ो, अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number.
क्या बोल रहे हैं टोटल, मुझे बताओ टोटल आउटकम्स कितने पहले से बताओ, टोटल आउटकम्स कितने करना है 19 देखो स्माइल नहीं दे रहा ढंग से, देख लो एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर से। तो टोटल आउटकम कितना है हमारे पास 19 है, उसमें फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कितने होंगे 1 से लेकर 91 80 होंगे कि 81 होंगे कैसे 10 भी एक 2 डिजिट नंबर ही है, सीधा सीधा आप याद रखो टोटल 90 आउटकम्स हैं 90 नंबर्स हैं, उसमें से 1 डिजिट वाला हटा दो, 1 डिजिट कितना है 1 से लेकर 9 तक, 9 हटा के टोटल फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 81 और टोटल आउटकम कितना है 90। इसको सिंपलीफाई करो कितना आ जाएगा 9/10। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कौन बताएगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं, इसको हम इसका टोटल आउटकम बनाते हैं। बताओ कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में हैं 1 से लेकर 90 तक 4 आगे लिखेंगे हमारे पास नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ये इसका 3 का एंड सो ऑन। हमने कहा था कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर, 10 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 100 हो जाता है, वो हमें लिखना नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आउटकम्स हैं फेवरेबल, ये टोटल नहीं है भाई, ये फेवरेबल आउटकम्स है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया 9/90। Perfect square is 9/90, which is 1/10. Third part भी है क्या इसमें? Number divisible by 5. बता नहीं? 25, 45, 35. Divisible by 5. कितने काउंट करके बैठेंगे क्या? कैसे पता करोगे? मैं देखूंगा जीरो से 1 से लेकर 10 तक कितने, एक लाइन में कितने, एक 5 एक 10, ऐसे ही हर लाइन में 2-2 होंगे। मेरे पास 1 से लेकर 90 तक 9 लाइन है, तो एक लाइन में 2 है, 9 लाइन में कितना है 18। तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है 18 और टोटल आउटकम कितना है 90। कितना आंसर आ जाएगा 2/10 which is 1/5। क्लियर है सबको? ठीक है आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है अ चाइल्ड हैज अ डाई, डाई मरने वाला डाई नहीं भाई, डाइस का डाइस मतलब प्लूरल हो गया, डाई एक सिंगल डाइस है मतलब उसको डाई बोला जाएगा। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shown the letter as given below, A B C D E और फिर A। हमारे टोटल आउटकम्स क्या है 6 A B C D E and A। टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 आउटकम्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग A and D। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा 1/6 क्यों होगा, क्योंकि एक 3 बार आ रहा है इसमें 2 बार आ रहा है, वेरिएबल आउटकम 2 है और टोटल आउटकम 6 है, दैट इज 1/3। सेकंड पार्ट में क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ D कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है 1/6। बहुत आसान सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई at random on the rectangular region shown in figure 14.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? बोल रहे हैं आपके पास एक फिगर है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है with 2 meters and 3 meters, उसके अंदर एक सर्कल है with radius of 1 centimeter 1 meter। डायमीटर है क्या, डायमीटर है तो रेडियस ले लो 0.1। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि अगर हमने डाइस को रोल किया इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर
तो यहाँ पर क्या परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि वो किसके अंदर लाई कर जाए, किसके अंदर लाई कर जाए, सर्कल के अंदर लाई कर जाए। तो सर्कल के अंदर लाई करना इज अवर फेवरेबल आउटकम, और सर्कल के बाहर या मतलब टोटल जहां पर भी लाई कर सकता है दैट इज टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या है, ये पूरा रेक्टेंगल, टोटल आउटकम क्या है, पूरा रेक्टेंगल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज अवर टोटल आउटकम। क्या होगा भाई, एरिया लेट इट टू ब्रेक 3 into 2 दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। टोटल आउटकम क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल इनसाइड द सर्कल। तो सर्कल इज आवर फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है इस केस में, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई स्क्वायर दैट इज पाई और 0.5 का स्क्वायर दैट इज 0.255, इतना ही छोड़ देते हैं मीटर स्क्वायर। अब पाई के टर्म्स में हम आंसर निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लाई इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या है 0.255 और टोटल आउटकम क्या है 6। इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल आउट कर लो, तब आंसर लिख सकते हो। इसको डेसिमल हटाएंगे 100 आ जाएगा, 4 टाइम्स लेके आएगा पाई बाय 24 मीटर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, इसका ध्यान देना है ना। प्रोबेबिलिटी हैज नो यूनिट, इसमें कोई भी यूनिट हमको लिखनी नहीं होगी, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए सब लोग, बातें नहीं। क्वेश्चन 22 रिफर टू एग्जाम्पल 13 पार्ट 1। एग्जाम्पल 13 पार्ट 1 पे आ जाए सब लोग। 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया, कितने आउटकम्स बनते हैं, 36 आउटकम्स बनते हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। ठीक है, तो हमें कंटेक्स्ट क्या लेने को बोला गया है कि आपके पास क्या है, क्या है, 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं, तो आउटकम्स कितने होंगे 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 ऐसे 3 1 वाली लाइन आएगी, 4 1 5 1 एंड फाइनली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 5 2 5 3। ध्यान दें, ये हमारे पास 36 आउटकम्स है। हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, टेबल में ध्यान दें। ऊपर लिखा हुआ है इवेंट सम ऑन 2 डाइस और नीचे लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। क्या लिखा है, सम ऑन 2 डाइस और नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सम ऑन 2 डाइस 2 कितनी बार आ रहा है, सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस पे जो वैल्यूज मिल रही है उनका सम 2 कितनी बार आ रहा है, 1 + 1 करने पे 2 बनेगा। और कोई ऐसा आउटकम है क्या जिसको ऐड करने पे 2 बनेगा, नहीं। तो इसमें एक ही आउटकम है, तो 1/36। 3 कितने नंबर्स पे आ रहा है, 2, एक 2 1 और एक 1 2, तो 2/36। 4 कौन कौन सा, 3 1 2 2 और 3 1 1 3, तो 3/36। सिंप्लीफाई करके लिखते जाना है ना, 1/18 1/12। फिर अगर आगे बात करें, सम 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 4 1 3 2 2 3 और 1 4, तो 4/36। सम 6 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 1 5, इनका सम 6 आ रहा है, कितने थे 5 का, 5/36। सम 7 कितनों का आएगा, 6 6 1 5 2 4 3 3 4 2 6 2 5 एंड 1 6, दैट इज 6/36। अब मुझे बताओ 8 कितने का है, 5। देखो मैक्सिमम हम यहाँ तक आ गए, ये सबसे बड़ी हमारे पास लाइन बनी। अब वापस से हम नीचे आते जा रहे हैं, तो वापस से क्या होता जाएगा, 6 तक आने के बाद 5 4 3 2 1। तो ये चीज आप याद रख सकते हो कि सम 2 3 4 5 6 आगे बढ़ाना है, तो 1 2 3 4 5 6 तक जाओ, फिर 6 से वापस रिवर्स आना चालू हो जाओ, 5/36
9 क्या आएगा 4/36, 10 क्या आएगा 3/36, 11 क्या आएगा 2/36 और फाइनली 12 क्या आएगा 1/36। 12 से आगे हो सकता है क्या? नहीं, तो मैक्सिमम सम है 6 + 6 36। ये हमने टेबल बना दिया, सारा हमने टेबल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब अच्छा पहले इतना बनाओ, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 to 11 2 to 12, therefore each of them has a probability of 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. क्या करें भाई? बोला गया है, एक स्टूडेंट क्या बोलता है कि यहाँ पर 11 आउटकम्स है, 2 3 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 आउटकम्स है, तो सबका जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1/11 होना चाहिए। क्या ये सही है क्या? क्या हमारे टोटल आउटकम 11 है क्या? हमारे टोटल आउटकम तो 36 है ना। ये तो कंडीशन दी हुई है, ये तो इवेंट्स है कि सम 2 होना चाहिए, सम 3 होना चाहिए, ये इवेंट्स है, उनकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लो अगर मेरे पास 3 इवेंट है तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 11 अलग अलग इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो यहाँ पर उसका जो कंडीशन बोल रहा है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/11 होगी, क्या वो सही है क्या? नहीं है, वो गलत है। स्टेटमेंट लिखेंगे सब लोग। since since the total number of outcomes since the total number of outcomes are 36 since the total number of outcomes are 36 but not 11 but not 11 also comma लगा के लिखो comma also we can see that in the table above we can see that in the table above none of the probability none of the probability is none of the probability is 1/11 1/11. Therefore the argument therefore the argument is incorrect. Therefore the argument is incorrect. The argument is incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. What is the probability that Hanif will lose the game? बोल रहे हैं एक गेम खेल रहे हैं भाई, उस गेम में क्या कर रहे हैं, कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उस गेम में? कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, और अगर हमें पता है क्वेश्चन नंबर कौन सा 23, कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कैसा बनता है? हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और टेल टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल्स एंड फाइनली टेल टेल टेल्स। इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि टोटल आउटकम 8 होते हैं, 4 हेड्स लिखो 4 टेल, फिर हाफ करो 2 हेड्स 2 टेल्स 2 हेड्स 2 टेल, फिर हाफ करो 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके आपके पास 8 आउटकम आ जाएंगे। क्लियर है? अभी 8 आउटकम है, बोल रहे हैं कि हानिफ के लूज करने की गेम लूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बोल रहे हैं वो जीत कब रहा है? जीत कब रहा है? जब तीनों बार सेम आउटकम मिले, या तो हेड 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 मिल जाए या फिर टेल्स 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 मिल जाए। तो जीत कहाँ पे रहा है? या तो इस पे या तो इस पे। बट हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कितनी? हारने की। तो 2 पे अगर वो जीत रहा है, बाकी किस पे हारेगा? 6 पे हारेगा। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम इन दिस केस इज 6 एंड टोटल आउटकम्स आर 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3/4। आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दें। क्वेश्चन 24 में क्या बोला गया है? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। मैंने बताया हुआ है कि आप 2 डाइस को एक साथ थ्रो करो,
या एक डाइस को 2 बार थ्रो करो, आउटकम्स क्या मिलने वाले हैं? 36 आउटकम्स ही मिलने वाले हैं। बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली? 5 नॉट कम अप ईदर टाइम। ईदर टाइम का मतलब क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम टॉस करो तब भी 5 नहीं आना चाहिए, दूसरी बार टॉस करो तब भी 5 नहीं आना चाहिए। तो इसमें काउंट करो किस किस में 5 नहीं आ रहा है। ये काउंट करना इजी है कि हम वो काउंट कर लें जिनमें 5 आ रहा है, 5 वाले काउंट कर लो, फिर 36 में से माइनस कर देना तो फेवरेबल आउटकम मिल जाएगा, है ना। तो बताओ 5 कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है, देखो। दूसरा, इस पूरी लाइन में क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। तो ऐसे टोटल कितनी वैल्यूज हैं जिनमें 5 आ रहा है? 11 है, 12 नहीं, 6 तो ये हो गई। फिर 7, 8, 9, 10 इसको तो आप काउंट कर चुके, 11। तो टोटल ऐसे नंबर जिनमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है वो कितने हैं? 11। बट मुझे तो 5 एक भी बार नहीं चाहिए, तो 36 में से 11 माइनस कर दो, फेवरेबल आउटकम क्या है? 36 माइनस 11 दैट मीन्स 25 अपॉन 36। ये आपका आ गया 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? 5 एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस। अभी भी तो काउंट किए, जिसमें 5 आ रहा था वही तो काउंट किए थे, कितने थे? 11 था, तो 11/36 हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, नोट कर लो दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following arguments are correct and which are not correct, give reasons for your answer। बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट पार्ट पढ़ो। बोला गया है 2 coins are tossed simultaneously, then there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails and 1 of each। फिर बोला गया therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। 2 coins टॉस करते तो 3 आउटकम्स आते हैं क्या? 4 आते हैं ना। 1 ऑफ बोथ मतलब एक बार हेड्स एंड टेल्स उसको एक काउंट करते हैं, टेल्स और हेड्स को भी हम दूसरा काउंट करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उन दोनों को एक ही काउंट किया हुआ है, तो दिस मीन्स कि ये यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? गलत है। स्टेटमेंट लिखें, सिंस द टोटल आउटकम्स, सिंस द टोटल आउटकम्स आर एज फॉलोज, सिंस द टोटल आउटकम्स आर एज फॉलोज। और लिख लो ये टोटल आउटकम, सैंपल स्पेस बना लो दो कॉइन की। Since the total outcomes are as follows, दो कॉइन्स है ना, 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स में पहले आपको पता करना पड़ेगा टोटल आउटकम 4 है, तो आपको 2 हेड 2 टेल करके लिखना पड़ेगा ना। आप करते हैं ना उसका, हो गया? लिख लिया? क्या लिखा भूल गया मैं। Since the total outcomes are as follows, therefore the probability of each outcome, therefore the probability of each outcome is 1/4। Probability of each outcome is 1/4। Therefore, the statement is incorrect। Therefore, the statement is incorrect। हो गया? सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। If a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number। Therefore, the probability of getting an odd number is 1/3। क्या स्टेटमेंट सही है क्या? डाइस थ्रो करोगे या तो इवन ही मिलेगा या तो ऑड ही मिलेगा, और कुछ तो मिलने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा? इवन कितने होते हैं? इवन पूछा गया, ऑड पूछा गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या होता है? 3/6। 3/6 इज व्हाट? 1/2, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लिखो भाई, सिंस द टोटल आउटकम्स आर एज फॉलोज, सिंस द टोटल आउटकम्स आर एज फॉलोज, बना लो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। Since the total outcomes are as follows, therefore probability of odd numbers, ऐसे लिखना,
Therefore, probability of odd numbers is 3/6, which is 1/2. लिखो ऐसा, क्या हो गया भाई? Therefore, the probability of odd numbers ऐसा लिख लो is 3/6, which is equals to 1/2. Therefore, the statement is correct. Therefore, the statement is correct. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है.